नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आमचा। देखिए, बिहार की राजनीति में महाखेला होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा का सत्र भी खत्म हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर भी आ रहे हैं। ऐसे में अब कई तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा जो है वह भंग हो जाएगी, क्या भाजपा अपनी सरकार बना लेगी या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कई तरह के सवाल है जो कि लोगों के मन में चल रहे हैं। साथ ही अब जदयू और राजद भी काफी चौकन्ना हो गई है कि आने वाले समय में भाजपा क्या बड़ा खेला कर दे या फिर बिहार की सरकार में क्या बड़ा खेला हो जाए, इसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए आने वाला 48 घंटा बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अब कौन सा खेला होगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, आपकी खबर भी है, और आपने एक शब्द का यूज़ किया कि अगला 48 घंटा। सही मानों में अगला 48 घंटा जो है बिहार की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार की सियासत में जो अटकलबाजी है, कयासबाजी है, संभावना है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, विधानसभा भंग होने को लेके, भाजपा की अपनी सरकार बनाने को लेकर, ये जो तमाम इशू हैं, तमाम चर्चाएं हैं, इसका जवाब अगले 48 घंटे में मिलने की संभावना है। मिल जाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका जवाब अगले 48 घंटे में मिल सकता है। इसकी वजह भी बहुत साफ है। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 48 घंटे में बिहार विधानसभा भंग हो सकता है? उम्मीद तो की जा सकती है। जो अप्रोच है, भाजपा की यही जिद है ना, भाजपा की मांग यही है कि विधानसभा भंग मत करिए, मत करिए, मत करिए। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपनी विदेश यात्रा से पहले वो बिहार की सारी चीज़ें को सलटा के जाएं, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं कि वो विदेश यात्रा पर चले जाएं और यहाँ पार्टी में ही खलबली मच जाए, जिसकी पूरी संभावना भी है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब तक वो हैं अभी पटना में, यात्रा पे नहीं निकल रहे, उसके पहले सारी चीज़ों को, जो सारे मसले हैं, सबको सेटल कर दिया जाए। तो वो सेटलमेंट क्या है, जो नीतीश कुमार की मांग है, बराबर हम लोग चर्चा करते हैं कि विधानसभा भंग करिए, साथ में चुनाव कराइए। भाजपा उनको समझाने में लगी है कि ऐसा आप मत करिए, लोकसभा चुनाव होने दीजिए, बाद में हम लोग इसको करेंगे। यही एक जिच है दोनों के बीच में। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसा आपने 2 तारीख को आज ही जो आना है उनका दौरा होगा, नीतीश उनसे मुलाकात भी होगी, शायद कोई रास्ता निकल जाए। सर, खबरें ये भी आ रही है कि भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाजपा क्या रणनीति अपनाएगी सरकार बनाने के लिए अपनी? हमने वही कहा ना कि जैसे प्रधानमंत्री का आज का दौरा बहुत ही अहम है। प्रधानमंत्री से जब सीधी बातचीत होगी नीतीश कुमार की, तो बहुत सारे मसलों पर बात होगी। चुनाव को लेकर बात होगी, विधानसभा को लेकर बात होगी, और एक जो डेडलॉक बना हुआ है, विधानसभा भंग हो ना हो, इस पर भी एक अंतिम मोहर लगेगी। सपोज दैट कि अगर प्रधानमंत्री कन्विंस हो जाते हैं नीतीश कुमार की बात पर, या नहीं भी होते हैं, दोनों परिस्थितियों में एक डिसीजन तो नीतीश कुमार लेंगे ही ना भाई, कि हमको करना क्या है। अगर प्रधानमंत्री तैयार हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो भंग हो जाएगी, फिर अलग कहानी हो जाएगी। नहीं होते हैं तब फिर नीतीश कुमार के पाले में गेंद होगा कि क्या किया जाए, विधानसभा अपने हिसाब से भंग कर दिया जाए या कोई दूसरे ऑप्शन को तलाशा जाए। तो जो 48 घंटे की बात कही जा रही है ना, उसी परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है कि इस सारी चीज़ों का जवाब जब तक 1 to 1 बातचीत नहीं होगी प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की, या जो परिस्थितियां नहीं बनेगी। और आपका जो मूल सवाल था कि भाजपा अपनी सरकार कैसे बनाएगी, तो उसकी तो तैयारी चल ही रही है ना भाई। अगर भाजपा इस लाइन पे चल रही है कि विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए, अभी 19 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है बिहार विधानसभा का, कोई विधायक नहीं चाहता है कि दोबारा चुनाव में जाएं और जो परिस्थितियों का सामना करें। तो वैसे विधायक जिनको चुनाव में जाने में हिचक है, ज़्यादातर विधायकों को हिचक है, तो वो कहीं ना कहीं से भाजपा के टारगेट में वो सारे विधायक कि हम आपको दोबारा चुनाव में जाने नहीं देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। जो विधायक आ रहे हैं भाजपा के साथ, तो उनके साथ यही ना भाई, किसी को लोकसभा चुनाव लड़ना है, किसी को डर है कि कहीं विधानसभा ना भंग हो जाए। तो भाजपा उस ताकत को चाहती है, जो मैजिक फिगर है 1 2 3 का बिहार विधानसभा का, भाजपा उस ताकत को आजमाना चाहती है। जब नीतीश कुमार अड़ ही जाएंगे कि नहीं हमको भंग ही कर देना है, तब भाजपा फिर अपनी अलग लाइन लेगी कि नहीं हमको बचाना है विधानसभा। उसमें फिर अगर विधायकों की जोड़ तोड़ होगी, जैसा आपने कहा अपने इंट्रो में
कि राजद के भी लोग चौकन्ना हो गए हैं, जेडी के लोग भी चौकन्ना हो गए। तो चौकन्ना होने का मतलब यही है कि अपने विधायकों को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। भाजपा की जो गिद्ध दृष्टि लगी हुई है विधायकों पर, उनको बचाना है कि भाजपा अपनी सरकार नहीं बना सके। यही खेल है, यही खेला है, यही महाखेला है। सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और विधायक पाला बदलेंगे, और क्या यह 48 घंटे के अंदर ही यह सारी चीजें होगी या फिर काफी आगे तक भी यह सारी चीजें चलती रहेंगी? देखिए, अगले 48 घंटे में एक लाइन तय हो जानी है। हमने कहा ना कि एक लाइन तय हो जाएगी। नीतीश कुमार का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना है। बीजेपी, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बाद नीतीश कुमार मान जाए, मंत्रिमंडल विस्तार ही हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत सारे विधायक लगाए हुए हैं। भाई कुर्ता बंडी सिला के बैठे हुए हैं कि भाई विस्तार होगा, हम मंत्री बन जाएंगे। वो संभावना भी है। संभावना देखिए, बिहार की सियासत एकदम खुली खुली हुई सी लागत है। 3 तारीख को अभी महारैली भी तेजस्वी यादव की है। वो भी अपनी ताकत को आजमाएंगे कि ज़मीन पर हमारी कितनी ताकत है। हमने जितने लोगों को बुलाया उतने लोग गांधी मैदान में आए कि नहीं आए। तो ये जो 48 घंटे का सिनेरियो है, इसमें सब पार्टियों की अपनी ताकत, अपनी रणनीति और अपना जो उनका गेम प्लान है आगे की राजनीति के लिए, उसकी एक लाइन तय हो जानी है और फैसला फिर फटाफट होने लगेगा। सर, बिहार में सरकार बने हुए एनडीए की 1 महीने से ज़्यादा ही समय अब होने वाला है और अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। तो क्या नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा था कि वो आएंगे, बातचीत की जाएगी, उसके बाद इस पे काम किया जाएगा? नहीं, इसके लिए नरेंद्र मोदी का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, कोर इशू, जो कोर मसला नीतीश कुमार लेके चल रहे हैं कि आपने एक गठबंधन बनाया जिसमें एक शर्त ये थी, जो लोग कहते हैं कि विधानसभा को भंग करके 7 चुनाव कराने का, इस पर फैसला होना है ना। मंत्रिमंडल विस्तार तो अपनी जगह पर है, सब बातें हो जाएगी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। अगर सहमति बन जाएगी कि नहीं विधानसभा भंग नहीं करना है, नीतीश जी भी मान जाएंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। उसमें कहीं दिक्कत नहीं। सरकार जैसे स्मूथली चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है, जिसकी चर्चा आप भी अपने प्रोग्राम में करती रहती हैं कि सियासत में रोज़ कुछ न कुछ बिहार के सियासत में खेला हो जाता है। कभी विधायक इधर से उधर हो जाते हैं। अभी कल ही अंदर की बात में आपने कहा कि भाई एमएलसी के चुनाव में भी खेला हो सकता है, 11 के जगह 12 कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से इस ओर इशारा करती है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ अस्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो किसके पक्ष में होगा, नहीं होगा, ये अगले 48 घंटों में इसको तय होना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में खेला का दौर पिछले कई महीनों से चलता ही आ रहा है और अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि अगला 48 घंटा जो है वो बिहार की राजनीति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले 48 घंटे में कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि या तो विधानसभा भंग हो सकता है या फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी मिलकर नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना लेंगे कि वह विधानसभा भंग करने की बात ना करे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें सामने आ रही है। तो देखिए कि क्या कुछ देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विधानसभा भंग होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या नीतीश कुमार किन शर्तों पर भाजपा की बातों को मानेंगे? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस शो अंदर की बात में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।